हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस 5 मार्च 2024 को गूगल ने कोर अपडेट के नाम से एक और बम जो है वो फोड़ दिया और इस बार की जो अपडेट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। गूगल का भी ऐसा बोलना और मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, सबका जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही कह रहा है कि इस बार की अपडेट से बहुत सारे जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे और जो एआई कंटेंट जो पिछले एक साल से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, आप लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे कि कैसे एआई कंटेंट डाल के लाखों करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, कैसे एआई से ब्लॉगिंग करी जा सकती है, एआई सारे का सारा ब्लॉग बना देगा। अब उन लोगों को थोड़ा सा संतोष करना पड़ेगा, लाखों करोड़ रुपए शायद उनको ना मिले। जिस तरीके की अपडेट है मुझे उसी तरीके से लग रहा है। देखिए, हम लोग इस इंडस्ट्री में 8 साल से हैं लगभग, और हमने देखा है कि जब भी कोई अपडेट आती है वो रोल आउट होना शुरू होती है, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे जो है वो दिखना शुरू होता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कल एक अपडेट आई हुई और आज ही सारी चीजें जो है वो हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइट्स लूप होल से बच भी जाती हैं, उनके ऊपर उतनी जल्दी जो उसका इंपैक्ट है वो नहीं दिखता है, और उसी चीज को लोग बताते हैं कि भाई हमने गूगल को क्रैक कर लिया, हमने ये एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े टाइम के बाद फिर से वो गूगल की नजर में आती है, गूगल उनको पकड़ता है और फिर से उनको डी रैंक करना जो है वो शुरू कर देता है। एज एन एजेंसी हमें ज्यादातर अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस के साथ ही काम करने को मिलती है। अब उनके एसईओ को करते वक्त हमें इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि भाई वो ना लंबे समय के लिए एसईओ कर रहा है, वो ऐसा नहीं कि आज के लिए वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। उनको अपनी वेबसाइट से जो रिजल्ट चाहिए ना वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको रिजल्ट चाहिए। तो वहां पर हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस करते नहीं है कि हमने एआई कंटेंट लिखने की कोशिश करी है, ये सारी चीजें। देखिए, अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि एक एआई रिटन कंटेंट है और आपने एआई की थोड़ी सी मदद ली है कंटेंट को लिखने के लिए, आपने पॉइंटर्स बनाने के लिए, कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए आपने एआई की मदद ली है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर जाकर लिखते हैं कि व्हाट इज एसईओ और उसके बाद चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देता है कि एसईओ के अंदर 3 चीजें होती है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, एग्जांपल के तौर पे, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। यह है सही तरीका चैट जीपीटी का कि उसकी मदद से आप कंटेंट को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है, आप चैट जीपीटी से कंटेंट को लिखवा लीजिए, उसके बाद उसको स्पिन कर दीजिए और चैट जीपीटी से ही आप बोले कि वो आपको फिर से इस कंटेंट को रीराइट करके दे, ह्यूमन टोन में लिख कर दे। वो सारी चीजें आप देखिए काम करने वाली है नहीं बहुत ज्यादा, और अगर किसी की सिनेरियो में थोड़ी बहुत काम कर भी रही है तो इस अपडेट के बाद वो सारा खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। अपने इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है तुरंत नहीं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये चीज समझ में आने लगी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो इस टाइप का कंटेंट है ना वो इस वक्त भरा पड़ा है, एआई वाला कंटेंट, और गूगल को बहुत ही ज्यादा चैलेंज आ रहे थे। पिछले कुछ टाइम में उन्होंने हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम्स के नाम पर जो है हेल्पफुल कंटेंट रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स को लेकर आए और उसके थ्रू एआई कंटेंट को रिफाइन करने की कोशिश करी। अब आप ये समझ लीजिए कि उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए गूगल ने मार्च में अपनी सबसे पावरफुल अपडेट जो है उसको रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया। अब 5 मार्च से ये जो अपडेट है ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगी। अब गूगल भी कह रहा है कि ये नॉर्मल अपडेट नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी खिचड़ी जो है पीछे पकाई जा चुकी है। 1-2 साल में कंटेंट का मतलब बिल्कुल बेड़ा गर्क किया जा चुका है। इस वजह से गूगल का भी ऑफिशियली जो कहना है कि ये एक कॉम्प्लेक्स अपडेट है और इसको रोल आउट होने में टाइम भी लगेगा। एक और चीज मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं, अभी तक मेरे पास भी बहुत ज्यादा कोई इनसाइट्स नहीं है। मैंने कुछ लोगों से बात करी, कुछ का कहना है कि उनका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा डी रैंक होना शुरू हुआ है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। बाकी आप जो एसईओ रिलेटेड फोरम्स वगैरह वहां पर भी जाकर आप इसकी जो है वो चर्चा देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट अभी बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ अपडेट्स है नहीं, क्योंकि अभी चीजें होनी शुरू हुई है। आने वाले टाइम में हम जैसे भी चेंजेस देखेंगे उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर जो गूगल का अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इस अपडेट को लेकर, उसी से मैं रेफर करके चीजें आपको बताने वाला हूं। तो इन्होंने क्या बोला है कि हमने हमारी जो मार्च कोर अपडेट है उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर जो मेन इन्होंने बात करी है वो यही किया हुआ है, इट ऑल्सो मार्क्स एन इवोल्यूशन इन हाउ वी आइडेंटिफाई द हेल्पफुलनेस ऑफ कंटेंट। तो उसी को सेंटर में रखकर ये जो अपडेट है ये रोल आउट हो रही है। सो उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है जो लोग पहले से ही सेटिस्फाइंग और हेल्पफुल कंटेंट लोगों के लिए बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये कुछ स्पैम पॉलिसीज को भी रोल आउट कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सपायर्ड डोमेन अब्यूज है, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज है, और यहां पर साइट रेपुटेशन अब्यूज है। अब तीनों चीजों को ध्यान से समझते हैं कि ये क्या क्या चीज है। एक्सपायर डोमेन, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, एक्सपायर डोमेन्स खरीद लेते थे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने .gov जो डोमेन है उसको खरीद लिया, वो एक्सपायर डोमेन था उसको खरीद लिया, और उसके ऊपर कोई दूसरा जो है वो कंटेंट डालकर उस डोमेन की जो अथॉरिटी है उसको यूज करना चाह रहा है, तो दैट विल कम इनटू एक्सपायर डोमेन अब्यूज। अब यहां पर देखिए इन्होंने एग्जांपल भी लिया हुआ है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, समवन माइट परचेज अ डोमेन प्रीवियसली यूज्ड बाय द मेडिकल साइट एंड रीपर्पज द कंटेंट ऑन इट टू होस्ट लो क्वालिटी casino related content hoping to be successful in search based on the domain's reputation from a previous
ओनरशिप। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आप ओल्ड डोमेन को यूज कर रहे हैं बट उसके ऊपर जो आप कंटेंट को यूज कर रहे हैं वो भी जेन्युइन होना चाहिए, उसी के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, देन इट्स फाइन। अब सेकंड जो हमारी स्पैम पॉलिसी है दैट इज बेसिकली स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर हमें ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा पेजेस को बना देते हैं। वो चीज तो ठीक है, अगर आपको ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है तो आपको ज्यादा पेजेस जो है वो चाहिए होंगे, क्योंकि एक सिंगल पेज आपको लाखों करोड़ों का ट्रैफिक ला कर दे हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर हमें हमारे डिफरेंट पेजेस को रैंक करना है डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर तो हमें हमारे नंबर ऑफ पेजेस को इंक्रीज करना होगा। जितने ज्यादा हमारे नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी हमारी मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए, क्योंकि एक पेज हमारा एक कीवर्ड को सर्व करेगा, दूसरा पेज दूसरे कीवर्ड को सर्च करेगा, इसी तरीके से डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू हम डिफरेंट पेजेस को रैंक करा लेंगे। इस चक्कर में वो प्रोग्रामेटिक एसईओ का यूज करने लगते हैं और प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर भी बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते कि उन्होंने क्या किया कि एक ही कंटेंट को बिल्कुल दूसरे कंटेंट की तरीके से कॉपी कर दिया। अब बहुत सारे लोग प्रोग्रामेटिक एसईओ के अंदर भी बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखते। जैसे उनके पास एक पेज था पेज 1 और उसके अंदर कुछ कंटेंट था, तो वो क्या करते हैं कि वो सेम पेज के पूरे कंटेंट को डुप्लीकेट कर देते हैं पेज 2 के अंदर और बहुत ही माइनर सा जो चेंजेस है वो कर देते हैं। अब ये बेसिकली लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनको स्केल में कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना था। अगर ये दोनों कंटेंट्स कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, कोई यूनिकनेस नहीं ला रहे, बस गूगल को ये लग रहा है कि इनके पीछे जो पर्पस है आपका वो ये है ताकि आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सके, और उसके लिए आपने जो हेल्पफुलनेस ऑफ कंटेंट है उसको इग्नोर किया है, आपने यूजर्स को ध्यान में रख के नहीं लिखा हुआ है, आपने बॉट्स को ध्यान में रख के लिखा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप स्केल्ड कंटेंट अब्यूज स्पैम पॉलिसी के अंडर आएंगे और आप अपने पेजेस को डी रैंक होते हुए भी देखेंगे। अब यहां पर इन्होंने एक और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करी। जरूरी नहीं है कि जो स्केल्ड कंटेंट है उसका इस्तेमाल आपने एआई के थ्रू किया हो तभी आप इस पॉलिसी के अंडर आएंगे, बल्कि अगर आपने मैनुअली ह्यूमन रिटन कंटेंट को भी स्केल्ड कंटेंट की तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी तब भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। वही यहां पर लिखा हुआ है अगर ह्यूमन एफर्ट से भी आपने इस तरीके से कंटेंट बनाने की कोशिश करी देन आल्सो इट विल कम अंडर स्केल्ड कंटेंट अब्यूज। एंड थर्ड जो आपकी स्पैम पॉलिसी है दैट इज बेसिकली साइट रेपुटेशन अब्यूज स्पैम पॉलिसी। अब इसमें क्या है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जैसे आपकी कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर एक निश के अंदर कंटेंट और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत अच्छी है, अगर आप उस अथॉरिटी को यूज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर और कोई दूसरे टाइप का जो कंटेंट है उसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं और उस स्पेसिफिक कंटेंट का आपकी वेबसाइट की थीम से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट विल कम अंडर साइट रेपुटेशन अब्यूज। अब कुछ एग्जांपल जो है वो साइट रेपुटेशन अब्यूज के अंदर नहीं आते हैं, जैसे वायर सर्विसेज या फिर प्रेस रिलीज सर्विस साइट्स, न्यूज पब्लिकेशंस या फिर साइट डिजाइन टू अलाउ यूजर जनरेटेड कंटेंट सच एज फोरम वेबसाइट्स और कमेंट सेक्शन, क्योंकि वहां पर तो डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी साइट रेपुटेशन अब्यूज में नहीं आएगी, बट आपकी कोई वेबसाइट है जिसकी रेपुटेशन को यूज करके आप अपनी वेबसाइट की थीम से बिल्कुल अलग टाइप का जो कंटेंट है वो डालना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अ मेडिकल साइट होस्टिंग अ थर्ड पार्टी पेज अबाउट बेस्ट कैसीनोज दैट्स डिजाइन्ड प्राइमरीली टू मैनिपुलेट सर्च रैंकिंग्स विद लिटिल टू नो इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द मेडिकल साइट। तो यहां पर मार्च कोर अपडेट के सारे पॉइंट्स को मैंने गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हेल्पफुल कंटेंट लिखने की कोशिश करें, यूजर्स के लिए लिखने की कोशिश करें, एआई कंटेंट को यूज करना बंद कर दें, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और देखते हैं रियल टाइम में कितने टाइम बाद हमें जो है इस अपडेट का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाकई में काफी बड़ी अपडेट होने वाली है और बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करेगी। थैंक यू गाइस।